दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, बिहार फायरमैन का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 6 जून को। तो ये उसके लिए प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, आचार्य भरत के अनुसार रस के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रस के टोटल 8 भेद हैं। अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी, अप का होता है उपसर्ग का बुरा अर्थ होता है बुरा। तत्सम शब्द का चयन करना है 4 ऑप्शन में से। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म। धर्म जो है आपका तत्सम शब्द है, लेकिन ऑप्शन ए और बी और डी नहीं है तत्सम शब्द। अगला है, उत्धन श्रृंखला का संधि विच्छेद शब्द होगा। तो ऑप्शन बी, उच्छखलन। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है तो चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी, मर्यादित। मर्यादित को ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, बी और सी की तरह। अगला है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन करें। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। ये आज्ञावाचक वाक्य आपका हो जाएगा। और ए वाला कट, सी वाला कट और डी वाला भी कट हो जाएगा। कंटक का विलोम है, तो कंटक का विलोम क्या होता है? ऑप्शन बी, कुसुम होता है। अगला है, संज्ञा के भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? ऑप्शन बी, 5 भेद होते हैं। जिस सामासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो खालिस्तान समास कहलाता है। तो ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगला देखिए, अब हम लोग जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन डी, जमशेदपुर। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? तो ऑप्शन डी, गुयाना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी, गिब्सन। लेकिन और जो है सुमेलित हैं, जैसे कि सोनोरन मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका, और तकलामाकन ये हो जाएगा चीन, काराकुम ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्वालामुखी माउंट कोनोरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में स्थित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें ए है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। 2001 की जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर हैं। तो ऑप्शन बी, एक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। कहता है, पारिस्थितिकी निकेट जिसको आला कहते हैं की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो ये किया था ऑप्शन सी, ईपी ओडम ने। अगला है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। तो ऑप्शन बी, 90 डिग्री होता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं?
तो ऑप्शन डी हामिद अंसारी। तो ये क्वेश्चन गाइस पुराना हो चुका है, लेकिन वर्तमान में कौन है आपको कमेंट करके बताना है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है गाइस, यह किसने कहा है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है। तो ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो ऑप्शन ए जामाली। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। तो ऑप्शन डी जयसिंह द्वितीय ने। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ग्वालियर में। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लई। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन सी ये सही नहीं है, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे। जैसे कि पहला है युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य। और डी है कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। क्वेश्चन है निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बारडोली सत्याग्रह। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो बीजी तिलक ने। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए एकेश्वरवाद। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। ऑप्शन सी शीतोष्ण पतझड़पन 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो ऑप्शन ए अंडमान की निकोबार द्वीप से। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। ऑप्शन ए धारवाड़ तंत्र। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो गाइस ऑप्शन सी ह्यूमेलिन। भारत में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। तो बिहार में। अगला है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह में। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति ने। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन सी 7 होती है। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। तो ब्याज की अदायगी। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है। ऑप्शन बी नाबार्ड। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है। तो ऑप्शन डी गोईपुरिया कमेटी। किस देश ने बच्चों के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता। तो ऑप्शन सी भारत। अब हम लोग करेंगे विज्ञान के क्वेश्चंस। क्या है क्यूरी एक इकाई है। तो ऑप्शन सी रेडियो सक्रियता की। फैराडे जो होता है वो किसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए आवेश का मात्रक होता है। एक वस्तु के 36 से 30 डिग्री के कोण पर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। 1 सेकंड बाद इसका वेग
होगा मीटर पर सेकंड में। तो स्मॉल जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके लिए फार्मूला मैं बता देता हूँ, आप वैल्यू को पुट कर लीजिएगा। तो v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस स्मॉल जी स्क्वायर स्मॉल टी स्क्वायर माइनस 2u/gt साइन थीटा। ये लगा लीजिएगा, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10√7। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, एक वस्तु क्षैतिज से थीटा कोण पर जमीन से प्रक्षेपित की जाती है। इस गति में प्रारंभिक बिंदु के परितः कोणीय संवेग। तो ऑप्शन बी बढ़ेगा। जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए गति का जड़त्व। अगला है, एक मजदूर सिर पर 10 किलोग्राम का एक पत्थर रखकर धरातल पर चल रहा है। गुरुत्व बल के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो ऑप्शन डी 0 होगा। अगला है, अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने पर अंतरा आणविक बल क्या होगा? ऑप्शन डी तेजी से घटता है। ठोस का आकार निश्चित होता है क्योंकि? ऑप्शन बी उनके अणुओं के दोलन केंद्र अधिकांशतः निश्चित होते हैं। किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो समदाबी परिवर्तन। जब ऊष्मा विकिरण किसी द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो माध्यम का ताप, ऑप्शन ए, बढ़ता है। क्वेश्चन है, एक चुंबक खाली स्थान से बने हुए को आकर्षित करती है। ऑप्शन बी लौह और इस्पात। अधिकतम अणुओं की संख्या है। तो ऑप्शन ए 34 ग्राम जल में। हीरा उदाहरण है इसका। तो हीरा किसका उदाहरण होता है? तो ऑप्शन सी सहसंयोजक ठोस का। कांच है तो कांच क्या होता है? ऑप्शन सी अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रांतिक ताप वह ताप है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए जिसके ऊपर मात्र दाब लगाकर गैस द्रवित नहीं की जा सकती। किसी गैस के लिए बायल नियम सत्य है, तो ऑप्शन बी समतापी परिवर्तन में। दूध में निम्न में से किसकी कुछ बूंदें डालने से वह संरक्षित होता है? तो ऑप्शन बी फॉर्मेल्डिहाइड विलयन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ऑप्शन सी। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव होती है। तो ऑप्शन डी 4। गैसों के विसरण का सिद्धांत लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने दिया? तो ऑप्शन बी ग्राहा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी भोजन को स्वादिष्ट बनाना। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? ऑप्शन डी डाइस्टेस एंजाइम होते हैं। तो ऑप्शन बी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो ऑप्शन बी स्टार्च के पाचन में। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी 19। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान खाली स्थान में पानी को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन डी आयतन। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन बी डाल्टन। और आज का लास्ट है, कंकाली पेशी जंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है। तो मायोसिन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।